नमस्कार दोस्तों, बात आज से करीब 10 से नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों बात आज से करीब साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान जो टेक ऑफ करते फ्लोरिडा से इस इन पांचों विमान को कहा जाता है फ्लाइट 19 की उड़ान, जिसमें 13 क्रू मेंबर सवार है। उनको लीड किया जा रहा है एक हाईली एक्सपीरियंस पायलट के द्वारा, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। ये एक पायलट के साथ साथ एक वॉर वेटरन भी रह चुके हैं। ये प्लेन को टेक ऑफ करे हुए सिर्फ 2 घंटा हुआ था। इनके जो स्क्वाड्रन लीडर है, जो मैं आपको बताया टेलर, वो देखते हैं कि इनका जो मेन कंपास है वो काम करना बंद कर देता है। फिर वो अपना बैकअप कंपास को निकालते हैं और वो भी काम करना बंद कर देता है। फिर कंपास खराब होने के बाद टेलर की तरफ से काफी कंफ्यूजिंग से मैसेज आते हैं कि टेलर कहते हैं कि धीरे धीरे से मौसम बिगड़ता जा रहा है और सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। लेकिन इन जहाज़ों का कोई अता पता नहीं रहता है कि ये लोग कहाँ हैं, कौन सी हिस्से में हैं। इस वक्त माना जाता है कि ये जो पांचों विमान थे, ये फ्लोरिडा से करीब 370 किलोमीटर ईस्ट में थे। शाम के 7:04 पीएम को टेलर की तरफ से हमको शाम के 7:04 पीएम को टेलर की तरफ से हमको लास्ट रेडियो ट्रांजेक्शन मिलती है। टेलर कहते हैं कि और ये रेडियो मैसेज के बाद ये पांचों के पांचों जहाज गायब हो जाते हैं आज के दिन तक। फिर फ्लाइट 19 के पांचों जहाज के गायब होने के बाद एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है, जिसका नाम था मरीनर एयरक्राफ्ट सर्च ऑपरेशन। फिर ये प्लेन के गायब होने के बाद एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है, जिनका नाम था मरीनर एयरक्राफ्ट सर्च ऑपरेशन। फिर ये और इस सर्च ऑपरेशन में 14 क्रू मेंबर सवार हैं। लेकिन फिर लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ये जहाज भी लेकिन जिसका डर था वही हुआ, ये जहाज भी गायब हो जाता है। ये पांचों के पांचों जहाज के गायब होने के बाद एक काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन ये पांचों के पांचों जहाज के गायब होने के बाद एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है, जिसका नाम ये पांचों के पांचों जहाज के गायब होने के बाद एक काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन करते हैं, जिसका टारगेट था, यानी मिशन था, वो था इन पांचों के पांचों जहाज को ढूंढने का, जिसमें 14 क्रू मेंबर सवार है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ये लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ये जो मरीन है सर्च ऑपरेशन का लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ये जो मरीन है एयरक्राफ्ट का जो जहाज गया था ढूंढने, वो भी गायब हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि जहाँ पे ये दोनों के दोनों जहाज गायब हुए थे, वहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, जहाँ पे ये दोनों के दोनों जहाज गायब हुए थे, उस जगह को आज हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों हम सब ने बर्मुडा ट्रायंगल काफ़ी किस्से सुन रखे हैं जो कि तो दोस्तों हम सब ने बर्मुडा ट्रायंगल काफ़ी किस्से सुन रखे हैं जो बर्मुडा दोस्तों दोस्तों हमने बर्मुडा ट्रायंगल काफ़ी किस्से सुन रखे हैं जो समुद्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। इसका स्क्वायर करीब 8 लाख किलोमीटर के करीब है। इसका स्क्वायर करीब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। ये जो ट्रायंगल है ये फ्लोरिडा से लेके बर्मुडा आइलैंड से लेके प्योर्टिगो से लेके वापस बर्मुडा ये जो बनने वाला ट्रायंगल है ये करीब फ्लोरिडा से लेके बर्मुडा आइलैंड से लेके प्योर्टिगो से वापस लेके फ्लोरिडा पे खत्म होता है। ये करीब इतना बड़ा है जिसमें चाइना और नेपाल जैसे पूरे शहर आ जाए। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का जो हिस्सा है ये अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से इतना बदनाम है कि यहाँ पे शिप्स और प्लेन के गुजरते समय उनके तमाम इंस्ट्रूमेंट और नहीं तो कंपास काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से वो क्रैश हो जाते हैं। जिसको आज तक काफी अलग अलग नाम दिए गए हैं जैसे कि डेविल्स ट्रायंगल, द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम्स और सैरगासो ग्रेवयार्ड। पर लेकिन जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम था इसको 1961 में एक मैगजीन आई थी जिसका नाम था द एर्गोसी। इसका जो टाइटल था वो था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। तब से लेके आज के दिन तक आप और हम सब इसको बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से ही जानते हैं। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर हो गई थी इसकी मिस्ट्री जिसपे कई बुक लिखी। लेकिन जो बर्मुडा ट्रायंगल थी इसकी मिस्ट्री इतनी पॉपुलर हो गई जिसमें कई बुक लिखी गई और कई मूवी भी बनाई गई और साथ साथ एक सॉन्ग भी बनाए गए। शायद ही दोस्तों आज तक ऐसी कोई मिस्ट्री रही होगी जिसपे इतनी सारी मूवीज और बुक बनाई गई हैं। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक भयानक घटना हुई थी 19 सालाना ट्विंस डेविड और जॉर्ज के साथ जो कि यूएस नेवी में एक टाइम पे ऑफिसर्स रह चुके हैं। फिर अचानक इनको अपने फादर की डेथ की खबर मिलती है इन दोनों भाइयों को। फिर इनको तुरंत एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट पकड़ के अपने होम टाउन जाना पड़ता है। अभी इस प्लेन को बर्मुडा ट्रायंगल के हिस्से में पहुंचे हुए सिर्फ 20 ही मिनट हुआ था। इनके जो पायलट है दोनों भाई का जो प्लेन था उनका जो पायलट था वो इनको बताता है कि जो हमारे प्लेन के तमाम इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ना कि अब पायलट को फ्यूल का अंदाजा था ना कि डायरेक्शन का। फिर इन दोनों भाइयों का कहना था कि ना कि हम इन दोनों भाइयों का कहना था ना कि हमको इतनी ऊंचाई से इन दोनों भाइयों का कहना था ना ही हमको इतनी ऊंचाई से कोई
इन दोनों भाइयों का कहना था ना कि हमको इतनी ऊंचाई से कोई शिप दिख रहा है, ना कि कोई जमीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पे वो अपने प्लेन जहाँ पे वो अपने प्लेन को लैंड जहाँ जहाँ पे वो अपने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करा सके। फिर चंद घंटों के खौफनाक मंजर के बाद इनको एक जमीन का छोटा सा हिस्सा मिलता है जहाँ पे अपने प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराते हैं। फिर कई सालों बाद जो बरमुंडा ट्रायंगल की मिस्ट्री थी वो इतनी फेमस हो गई, फिर इन दोनों भाइयों को पता चलता है कि ये भी उस फिर कुछ सालों बाद बरमुंडा ट्रायंगल की जो मिस्ट्री थी वो इतनी फेमस हो गई कि फिर इन दोनों भाइयों को पता चलता है कि ये भी उस हादसे का शिकार हो चुके थे। दोस्तों अगर आपको ये जो अगर आपको ये मिस्ट्री अगर सुनने में मिस्टीरियस लगती है, इससे ज़्यादा एक है ना चौंका देने वाली, दिल दहला देने वाली मिस्ट्री हुई थी एलन ऑस्टिन नामी जहाज के साथ, जो 1881 में अपने टाइम पे 210 फीट लंबी शिप लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। ये एक बड़ा आम सा सफर था, उस जमाने में काफी शिप के सफर तय करते थे, लेकिन इस शिप को एक लेकिन इस शिप को रास्ते में एक अनजान जहाज दिखता है। फिर इनके जो कैप्टन है वो डिसाइड करते हैं कि वो भी इस जहाज के फिर इसके जो कैप्टन है वो डिसाइड करते हैं वो इस जहाज के पास जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो वो जाते हैं, फिर वो जाते हैं और कहा जाता है कि 2 दिन तक रात कहा जाता है कि 2 दिन कहा जाता है कि वो 2 दिन तक टाइम देते हैं, पर उस इंसान कहा जाता है कि वो 2 दिन तक टाइम देते, पर मजाल है कि उसके अंदर एक भी इंसान का नामो निशान हो। हाँ, पर उसमें सारा सामान अपनी जगह पे रखा होता है, यानी कि ऐसा भी नहीं था कि उस शिप पे हमला हुआ हो। फिर कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथ इस शिप को लेकर न्यूयॉर्क जाएंगे और वहाँ पे इसको बड़े दाम में बेच देंगे। फिर 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, ये दोनों शिप शांति से न्यूयॉर्क को जा रहे होते हैं। लेकिन एक दिन इनको रास्ते में काफी खतरनाक तूफान मिलता है, उसमें ये दोनों जहाज के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिर चंद घंटों के खौफनाक मंजर के बाद तूफान खत्म होता है, जो कि एलन ऑस्टिन जहाज के कैप्टन है। फिर ये अपने स्पाई ग्लास से दूर अपने चंद घंटों के खौफनाक मंजर के बाद जो एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन है वो अपने स्पाई ग्लास से फिर चंद घंटे के खौफनाक मंजर के बाद ये जो तूफान खत्म होता है, फिर एलन ऑस्टिन के कैप्टन है वो अपने स्पाई ग्लास से उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करता है, अनजान जहाज को। लेकिन उनको बहुत दूर वो अनजान जहाज दिखता है, वहां पे वो जाते हैं, लेकिन बहुत दूर उनको वो अनजान जहाज दिखता है। फिर वापस वो उस जहाज के पास जाते हैं, फिर वापस से उसमें ना कि कोई इंसान का नामो निशान रहता है, ना कि कोई इंसान का नामो निशान रहता है।
फिर जब वो जहाज के पास जाते हैं, फिर वो देखते हैं उनने जो फिर जब एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन है वो अनजान जहाज के पास जाते हैं, फिर एलन ऑस्टिन का जो कैप्टन है वो उस अनजान जहाज के पास जाते हैं, फिर देखते हैं जो उनने उस जहाज पे क्रू भेजे थे वो उनका कोई नामो निशान नहीं, वहाँ पे कोई इंसान था ही नहीं। इस फिर कहा जाता है कि फिर कई बुकों में कहा जाता है कि ये जो घटना हुई थी एलन फिर कई बुकों में कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन नामी जहाज के साथ जो घटना हुई थी, फिर कई बुकों में कहा जाता है कि ये एलन ऑस्टिन के साथ जो फिर कई बुकों में कहा जाता है कि जो एलन ऑस्टिन के कैप्टन के साथ जो घटना हुई थी, इसको फिर फिर आज के टाइम कहा जाता है कि जो एलन ऑस्टिन का कैप्टन था वो फिर कहा जाता है कि ये जो एलन ऑस्टिन का जो कैप्टन था वो इतना घबरा जाता है वो अकेले अपने शिप को लेकर निकल जाता है न्यूयॉर्क की ओर, और वो अपने शिप को बेच देता है, और वो अपने शिप को बेच देता है। फिर वो कंपनी इसका नाम रखती है मेटा, हाँ सही सुना, जो कि आज ने फेसबुक का नाम जो आज की ट्विटर आखिर तो दोस्तों ऐसा क्या है इस मिस्टीरियस हिस्से में जहाँ पे जाते ही जो सारे शिप्स और विमान है वो गायब हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पे आज तक 3000 से ज़्यादा शिप्स और विमान गायब हो चुके हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।